ਬੱਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਲੌਗਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। जॉब कर रहे हैं उसको सर ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਲੌਗ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਲੌਗ 14 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੈ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਜਾਮੂਮੋ ਸਭ ਪੂਰਾ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਗਲੋਬਲ ਮੀਡੀਆ ਅਪਡੇਟਸ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਸੀਧੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ ਗਲੋਬਲ ਮੀਡੀਆ ਅਪਡੇਟਸ ਵਿੱਚ। यहाँ पर आप देख रहे हो जो रिवर फ्रंट बनाया है, यहाँ पर नगर निगम में अरुणा शंकर उन्हीं का देन है ये रिवर फ्रंट। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर लोग बैठना नहीं पसंद करते थे, लेकिन आज के डेट में शाम के लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। बताइए मौजूदा विधायक के बारे में। मैं ये बोलना चाहूँगा, इन्होंने अभी कहा कि रिवर फ्रंट पे जो हम लोग टहल रहे हैं अरुणा शंकर जी ने बनाया है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये रोजगार का मतलब साधन है, क्या स्रोत है? यहाँ पर हम लोग घूम रहे हैं तो हमें रोजगार मिल रहा है क्या? बीजेपी ने कितना रोजगार दिया ये 10 सालों में? यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक बार कैमरा घुमाइए, यहाँ पर देखिए कितने लोग यहाँ पर ठेला लगा हुआ है, चाहे वहाँ पर देखिए, वहाँ पर देखिए दुकान बना है, वहाँ पर लोग किसको रोजगार मिलेगा? आम लोग वहाँ पर काम करेंगे ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहाँ पर अगर 100 लोगों का रोजगार तो मिल रहा है ना। इस रिवर फ्रंट पे यहाँ पे लोग घूमने, यहाँ पर एक चैन से सांस ले पा रहे हैं, तो कैसे ले रहे हैं बताइए? मेंटालिटी है, ठेला लगाने को ही रोजगार समझते हैं ये लोग। ठेला लगाना इनके लिए रोजगार है। सरकार है फेयर एग्जाम नहीं ले पाई है झारखंड में, क्या कहिएगा इस पर? फेयर एग्जाम लोग ठेला नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे? एग्जाम हुआ है और अभी फेयर एग्जाम हुआ है, उसका रिजल्ट भी आएगा। लेकिन आप ये देखिए कि आप यूपी में बीजेपी का गवर्नमेंट है, एमपी में बीजेपी का गवर्नमेंट है, क्या वहाँ पे फेयर एग्जाम हो रहे हैं? पूरे इंडिया में कौन सा फेयर एग्जाम? यही हुआ कि नेट सारा बंद कर दिया गया क्योंकि क्वेश्चन आउट ना हो। और लोग अगर क्या होता था पहले कि सेंटर से ही लोग जाकर जेएससी के ऑफिस से घेराव कर देते थे, इसलिए इन्होंने बंद कर दिया कि लोग एक मुफ्त ना हो। और जब उसके बाद जब पता चला जब क्वेश्चन आउट हो गया तो जाकर अभी उसको लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसको क्वेश्चन को ये एग्जाम को कैंसिल नहीं किया गया। आयोग बता रही है, आयोग का कहना है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अच्छा, पेपर लीक नहीं हुआ तो कैसे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं? ये नेट बंद करना ही इन लोगों को हजम नहीं हुआ। नेट बंद करने से ही फेयर एग्जाम हुआ है। अगर मान लिया अगर नेट बंद नहीं होता तो ये फेयर एग्जाम नहीं होता। अगर नेट किस लिए बंद किया गया? नेट इसलिए बंद किया गया जे मेरे जो क्वेश्चन आउट हो उसको पब्लिक के पास ना पहुंचे, बात को दबाया जा रहा है, इसलिए नेट बंद किया गया। भाजपा किसी भी तरीके से, जैसे जो अभी सरकार चुनी हुई है, उनको अगर ये उनको तकलीफ ना होती तो समय से पहले चुनाव क्यों होता? सरकार का कार्यकाल जनवरी में पूरा हो रहा है, लेकिन ये घबरा के हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से उनको किसी भी तरीके से बदनाम करना है, इसीलिए 3 महीने पहले ही चुनाव करवा रहे हैं। हेमंत सोरेन में बैठे हुए थे, हेमंत सोरेन में भाई जो ये चीज मालूम होना चाहिए, हेमंत सोरेन में बैठे थे तो दिसंबर में ही चुनाव हुआ था और यहाँ पर चुनाव का काउंटिंग का डेट 23 नवंबर है, तो आप कैसे कहते हैं 2 महीना पहले चुनाव हुआ? क्या कहेंगे? जी, सरकार का कार्यकाल 25 जनवरी 2025 को पूरा हो रहा है, तो इनके पास गलत आंकड़ा है। मैं इसमें क्या बहस कर सकता हूँ? आप उठा के देख लीजिए जानकारी। इंडिया गठबंधन से सीएम हेमंत सोरेन, हमारे माननीय हेमंत सोरेन। आपसे एनडीए गठबंधन से कौन होगा सीएम का चेहरा? जो विधायक मिल के जो सबको सर्वमति से चुनेंगे वो मेरा नेता होगा। आप किसे देखना चाहते हैं? हम जो मेरे रघुवर का तो क्यों देखना चाहेंगे? मेरे पास बाबूलाल मरांडी है, अर्जुन मुंडा है, मेरे पास चेहरा सीएम है, 3 सीएम पूर्व में है। इनके पास सीएम का चेहरा नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि बाहर से हमारे कौन चुनाव प्रचार कर, हमारी कल्पना सोरेन अकेले पूरा झारखंड हिला कर रखी हुई है। इन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा को भी बुला लिया, सोरेन जी से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। हम ये भारत का मैंने खुशनसीब है जहाँ हर लोग एक दूसरे जहाँ भी जाकर अपना प्रचार कर सकते हैं, अपने बातचीत को रख सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है हमको ये समझ में नहीं है। अगर आप अपना विकास किए हैं तो फिर प्रॉब्लम किस बात का है आपको? अगर आपने विकास किया तो फिर प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। आप इंतजार कीजिए 23 नवंबर का, और उस दिन हम लोग बात करेंगे। जश्न मना रही होगी जेएमएम और इंडिया गठबंधन, और भाजपा वाले अपना माथा पीट रहे हो।
यहाँ पर ये लोग एक ही बात कर रहे हैं कि अब इस भ्रष्टाचार सरकार से हमको मुक्ति चाहिए, सिर्फ बीजेपी ही सरकार चाहिए। राज्य में बहुत जल्द ही लोकतंत्र का महापर्व मनाया जाएगा। जी हाँ, नमस्कार, जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं लोभी मीडिया अपडेट और मैं हूँ आपके साथ श्रेया उपाध्याय। मेरी बातों से ठीक समझा आपने। मैं यह बात झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों की कर रही हूँ। हम सभी जानते हैं कि नवंबर में 13 और 20 तारीख को झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड के डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ कुछ लोकल्स जुड़ चुके हैं, जानेंगे इनसे कि झारखंड के डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का चुनावी माहौल है। तो सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूंगी। जी, मेरा परिचय हुआ, मैं मन्नत सिंह बग्गा झारखंड मुक्ति मोर्चा का अल्पसंख्यक सदस्य हूं और साथ ही साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा आईटी सेल का भी सदस्य हूं। झारखंड के डाल्टनगंज के निवासी हैं। जी हाँ, मैं डाल्टनगंज का निवासी हूँ। किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, चुनावी माहौल डाल्टनगंज? माहौल इस समय आप ये कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जैसे एक समय आया था 2014 में मोदी लहर चली हुई थी, तो आप डाल्टनगंज में ये कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की लहर चल रही है और हेमंत सोरेन का पूरा बाढ़ आया हुआ है। मौजूदा विधायक के बारे में क्या कुछ कहेंगे? मौजूदा विधायक जो है वो तो कोई उनका मेरे को लगता है कि शायद नाम भी ना जानता हो, चेहरा भी ना पहचानता हो। कि पर 2 बार की सिटिंग विधायक रह चुके हैं वो भाजपा के। देखिए, जो मैंने बताया आपको कि मोदी लहर, तो मोदी लहर में उन्होंने अपना हाथ मतलब समझ लीजिए कि धो लिया। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जमीनी स्तर पे देखिएगा तो ना उन्होंने कोई विकास किया है, ना वो कहीं नज़र आते हैं। मतलब अब गांव देहात में चले जाइएगा तो शायद ही उन्हें, अगर वो जाएंगे तो उन्हें कोई पहचाने भी, तो वो मतलब नज़र ही नहीं आते हैं आपको आप। और विधायक अगर तीसरी बार अगर उनको मौका मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि उनका कोई भी चांस। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, मैया सम्मान योजना एक ऐसी योजना है जो सच में महिलाओं को, आज की लड़कियों को सम्मान देने का कार्य। चुनाव से ठीक 2 महीने पहले क्यों शुरू किया गया? पहले क्यों नहीं शुरू किया गया? 5 साल से हेमंत सरकार है। आप चुनाव से पहले की बात कर रही हैं। बच्चा जब पैदा होता है, जो लड़कियां पैदा होती हैं, उनके लिए भी हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने योजनाएं निकाली हुई हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि 2 महीने पहले ही क्यों चालू हुआ है। योजनाएं इतनी है कि उंगलियों पे गिनना मुश्किल है इस समय हेमंत सोरेन जी की। और गोगो दीदी योजना के बारे में क्या ख्याल है? पोगो दीदी योजना तो आप समझ लीजिए, वो कार्टून चैनल देखते होंगे पोगो दीदी, और पोगो तो वही चल रहा है। ये पोगो योजना, ये बेवकूफ़ बनाने वाला काम है, क्योंकि आप उनका पर्चा निकाल के देखिएगा तो उसमें ना आधार कार्ड नंबर है, ना बैंक अकाउंट नंबर है, तो वो क्या ब्लूटूथ से पैसा ट्रांसफर करेंगे? उनको तो आके जवाब देना चाहिए। तो क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जुमलेबाजी है? ये बहुत बड़ी जुमलेबाजी है। अगर उनका कोई कार्यकर्ता, मैं तो कहता हूँ कि अगर घर में होंगे पर्चा लेके आता है तो उनको तो मार के भगाना चाहिए। चलिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सर? किस देखिए, डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र में 2 बार के सिटिंग विधायक आलोक जी रहे हैं, लेकिन आलोक जी रहते हुए किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं। आप अमूमन डाल्टनगंज आई होंगे, आप एक यात्री सीट से लेके एक नाली तक को आप देख लीजिए, अगर कहीं उनका नाम मिल जाए शिलापट पर तो विकास तो उसी से नजर सकता है कि हमने कुछ किया है तो उसका शिलान्यास किया। कहीं भी आपको कुछ नहीं दिखेगा। एक खास तबके से, वो जिस जाति से आते हैं उस खास तबके का एक दबदबा है उनके पास, एक वोट बैंक है जिसको आज तक वो छल रहे हैं। वो जाति भी छल रही है, वो जाति अपने आप में छल महसूस कर रही है। लेकिन क्या करें? नए विधायक के रूप में किसे देखना चाह रहे हैं? नए विधायक के रूप में तो हम लोग पार्टी स्वरूप के हिसाब से हेमंत विधायक देखना चाहते हैं। हालांकि डाल्टनगंज सीट जो है इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग फॉर्मूले में ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਿਸ਼ਠ ਨੇਤਾ ਰਿਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਈਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਉਧੇੜਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਧੇੜਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਛਾਤਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਫੈਲਾ ਦਿਓ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਟੈਂਟ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਬੱਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਲੌਗ ਤੇ। ਹਰ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕੰਟੈਂਟ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह का माहौल है डाल्टनगंज में? किसकी सरकार बनने वाली है झारखंड? माहौल को देख सकते हैं आप, देख लीजिए कि यहाँ पे हर जगह झामुमो छाया हुआ है और हर तरह से देखा जाए तो हर
ब्लॉक का योजना निकला हुआ है। दूसरा विद्यार्थी, महिला, बच्चे, बूढ़े, हर तरह की मतलब मान लीजिए कि हर तरह का योजना निकला है। विभिन्न तरह की ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਬੱਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟਾਟਾ, ਸੀ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। इस बार तो 100% है कि जीवन की सरकार, महागठबंधन की सरकार। महागठबंधन की सरकार। चलिए, तो कुछ लोगों से हमने बातचीत की, लोगों का कहना है